बनर्जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी 50 लाख लोगों का नाम एसआईआर में जुड़ा नहीं है, जो अभी मामला प्रोसेस में था। और 50 लाख लोगों का नाम अभी तक जो है जुड़ा नहीं, मामला प्रोसेस में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उससे पहले ऐलान कर दिया आपने। कल को सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे दे कि जिन लोगों का नाम काटे गए हैं उनको फिर से जो है ना रिन्यू कर दीजिए, तो आप उसको जो है ना कैसे करेंगे? इसका जवाब जो है ना निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। क्या दूसरी बात, निष्पक्ष नहीं है? देखिए गणेश कुमार एक पहले ऐसे जो है ना चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के, जिनके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री महिला सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि मुख्य निर्वाचन आयोग हमारे वोटरों का नाम काट रही है और भाजपा की खुलेआम मदद कर रही है। ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार रही है, आप लोग क्यों नहीं बात मान लेते हैं? देखिए, चुनाव हार जीत लोकतंत्र में चलता है। जनता जो है मालिक होती है, कभी आपकी सरकार हुई कभी हमारी सरकार हुई, ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग के विश्वास को तोड़ दिया है, वो आज से ऐसा लगता है कि अब बिहार के बाद बंगाल का चुनाव आने वाला है, असम का चुनाव आने वाला है। बिहार में जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने आंख पे पट्टी बांध लिया और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे थे और चुनाव चल रहे थे, तो क्या ये निर्वाचन आयोग का दिखाता है कि निष्पक्ष है? भरोसा रखिए, भारत सरकार का संस्थान है, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इस संस्था को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महाअभियोग पार्लियामेंट में आने वाला है। पहले ऐसे जो है ना गणेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, जिसके खिलाफ 193 लोकसभा और राज्यसभा मेंबर ने मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ लोकसभा में और राज्यसभा में महाअभियोग के प्रस्ताव लागू करने जा रही है। और उसके बावजूद भी वो धड़ाधड़ जो है ना चुनाव का जो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिला हुआ है। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं यादव जी, जो चुनाव आयोग मिला हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार निष्पक्ष चुनाव की बात पहले से भी करता हुआ आ रहा है। और बीते दिनों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कह दिया है जो इस बार अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पर जो है चुनाव होगा, क्योंकि हमने जो है अधिकारियों की संख्या बढ़ा दिया है। नहीं समझे आप बात। निर्वाचन आयोग आज के समय में भ्रष्ट निर्वाचन आयोग बन गया है। हमारे बिहार में चुनाव चल रहा था, नीरज बाबू जो है कुलदीप जी, आप दोनों जो है हमारे साथी हैं और साथ में जो पत्रकार भी हैं। हम अपने विधानसभा का खुद कंप्लेन जो है बिहार निर्वाचन आयोग को किए। एक सरकारी कर्मचारी होकर के मौजूदा भाजपा के जो है ना विधायक के रैली में शामिल हुआ, उसका कंप्लेन। और आचार संहिता का टाइमिंग खत्म होने के बाद ही भाजपा का जेसीबी पे झंडा लगा हुआ था और रैली निकल रही थी। जैसे जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग के 24 घंटे पहले आचार संहिता लागू हो जाता है, धारा 144 लागू हो जाती है। लेकिन उसके बाद कंप्लेन करने के बाद, साक्ष्य देने के बाद भी बिहार निर्वाचन आयोग मर चुका है। जब बिहार का चुनाव आयोग मर चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मर चुका है, तो बंगाल, असम और ये जहां जहां होने वाला चुनाव, हमें विश्वास नहीं है कि वहां निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग भाजपा की कठपुतली बन गई है। मोदी जी लगातार शुरू से कहते हुए आ रहे हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आप हिंदू के इतने बड़े हितैषी हैं, तो हिंदुओं को 400 में सिलेंडर क्यों नहीं देते हैं? 50 रुपए में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं देते हैं? उनके जो है मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज होता है 1 महीने के लिए, उसको 100 रुपए का रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते हैं? इनकमिंग जो है रिचार्ज के 24 घंटे बाद खत्म हो जाता है, तो उसको क्यों नहीं आप जो चालू करवा देते हैं? अगर आप हिंदू के इतने ही हितैषी हैं, तो हिंदू के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट चाहिए आपको। लेकिन जब उसको हक अधिकार देने की बात आएगी, जो है ना सामाजिक न्याय देने की बात आएगी, तो आप वहां नहीं देंगे उसको। इस बार चुनाव हार रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी चुनाव हार रही है कि जीत रही है, वहां की जनता डिसाइड करेगा। जनता उनके साथ नहीं है ना, ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुकी है। देखिए, चुनाव हारना जितना लोकतंत्र में ये सब एक आम बात होती है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी साख को घटाया है और जिस तरह से अखिलेश यादव जी जो है ममता बनर्जी जी को एक जो है, जैसे अखिलेश यादव जो है चुनाव आयोग को जो है कफन भेंट करके आए कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको जो है कफन उठाना है। तो जिस तरह से विपक्ष जो है चुनाव आयोग को देख रहा है कि कहां कहां वो धांधलीबाजी कर रहा है,